हेलो व्यूवर्स, दिस इज रविंदर दहिया, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल काउंसलर। फ्रेंड्स, अभी आपके सामने दो इमेजेस रखने वाला हूं मैं। स्क्रीन पर आपको दो अलग अलग इमेजेस शो होंगी। आपको उनको कंपेयर करना है और मुझे बताना है कमेंट करके, साथ साथ बताना है कि दोनों इमेजेस में से किस इमेज में आपको बच्चे ज़्यादा सेफ दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में लाइव आने का पर्पज़ यही है कि मैं आपसे इस बारे में बात कर सकूं कि आपका क्या मानना है। मेरा तो ये मानना है, अपने व्यूज़ तो आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन आप अपने व्यूज़ लाइव चैट के अंदर मुझे बताएं। मैं साथ में फ़ोन लेकर के बैठा हुआ हूँ और मुझे सब चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप इसके अंदर शेयरिंग करें, आप पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप भी सोसाइटी का हिस्सा है, मैं भी सोसाइटी का हिस्सा हूँ। तो जिस बारे में आज बात करने वाला हूँ एक बार समझ लीजिए। पहले दोनों इमेजेस को आप देख लीजिए, उसके बाद कमेंट करके मुझे बताएं कि किस इमेज में बच्चे ज़्यादा सेफ आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इमेज ये है, पहली इमेज। इसके अंदर आप बच्चों को देख सकते हैं कि क्या आपको दिखाई दे रहा है। अब आपके सामने है दूसरी इमेज। इस इमेज को भी आपने देख लिया। अब आपको कंपेयर करना, अपने माइंड के अंदर सोचना है, कंपेयर करना है, मुझे बताना है कि दोनों इमेजेस में से बच्चे किस इमेज में ज़्यादा सेफ हैं। अब मेरा सवाल आप समझ गए होंगे। सवाल यही है कि सरकार कह रही है कि बच्चे घर पर ज़्यादा सेफ़ हैं, स्कूल्स के अंदर अगर वो जाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, कौन लोग ये कहने वाले हैं, किन लोगों ने ये रूल्स अमेंड किए हैं, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैं भी आप लोगों की तरह आम बात सोच सकता हूँ कि दोनों इमेजेस को देखकर तो लगता है कि जो सेकंड इमेज है, जहाँ पर स्कूल का सीन आपको दिखाई दे रहा है, उस इमेज में बच्चे ज़्यादा सेफ हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं। और होता भी ऐसे ही है। जनरली अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो स्कूल के अंदर ज़्यादा रूल्स फॉलो कराए जाते हैं, स्कूल्स के अंदर ज़्यादा प्रोटोकॉल्स फॉलो कराए जाते हैं। घर पर बच्चे किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, गली में खेलते हैं आप। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर सरकार कहती है कि बाज़ार खुल सकते हैं, कंपनीज खुल सकती हैं, ऑफिसेज खुल सकते हैं, मतलब बच्चे शॉपिंग करने जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बच्चों के पेरेंट्स ऑफिसेज जाएंगे, वहाँ अलग अलग लोगों से मिलेंगे, घर पे आएंगे, नो इशू। बच्चे शादियों में जाएंगे, नो इशू। रिश्तेदारियों में जाएंगे, नो इशू। बट अगर स्कूल में जाएंगे तो कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे दिमाग में कई दिनों से था, मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या मानना है। बीइंग अ पेरेंट आपका क्या मानना है, और सोसाइटी का एक पार्ट होने के नाते आपका क्या मानना है, या फिर आप किसी सरकार को फेवर करते हैं, तब आपके हो सकता है अलग थॉट्स हो, क्योंकि आप ऑब्वियसली उसके खिलाफ तो बात करेंगे नहीं। आप आम आदमी तो है नहीं, आप अगर किसी से जुड़े हुए हैं तो फिर आपको उनके हिसाब से ही बातें करनी होंगी। दूसरी बात अब मैं आपके सामने रखता हूँ, वो है कैंसिलेशन ऑफ एग्ज़ाम जो हमारे कैंसिल हुए। उस टाइम पर क्या हुआ फ्रेंड्स, यूट्यूब, मैं भी एक यूट्यूबर बात कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस की बाढ़ लग गई कि बच्चों हम तुम्हारे साथ हैं, एग्ज़ाम कैंसिल करा कर ही रहेंगे, बच्चों हम तुम्हारे साथ हैं, हम एग्ज़ाम नहीं होने देंगे, आप ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए, ये मैसेज कीजिए, फलाना मैसेज कीजिए, ढिमाका मैसेज कीजिए, आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इससे हुआ क्या, अब वही यूट्यूबर्स बच्चों को बोल रहे हैं, बच्चों आपका रिजल्ट ख़राब आएगा, बच्चों अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो बच्चों आप दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर लो, आप हमारे चैनल से पढ़ लो, आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयार रहो। पेरेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं वो यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस के थ्रू कि आप अपने बच्चों को मोटिवेट करो, अगर उनके मार्क्स कम आते हैं तो कोई इशू नहीं है, अगस्त के अंदर पेपर होने वाले हैं, आप दोबारा पेपर दे लीजिए। अगर पेपर देने ही थे तो फिर एक बार भी हो सकते थे। अगर एग्ज़ाम से ही बात बननी है, एग्ज़ाम से आपको लगता है कि ऐसा रिज़ल्ट आपको सूट नहीं करेगा या ऐसे रिज़ल्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, तो फिर एग्ज़ाम्स में क्या बुराई थी। अब भी तो एग्ज़ाम्स देने ही हैं। अगर आपका रिज़ल्ट अब ख़राब आता है तो अब आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, उन यूट्यूबर्स को जिम्मेदार ठहराएंगे, या स्कूल्स को जिम्मेदार ठहराएंगे, या गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराएंगे। गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिशियल्स सोर्सेज कहते हैं कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना चाहते थे, लेटर ऑन ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, यहाँ पर बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है गवर्नमेंट को, कोई चीज़ उनके खिलाफ ना हो, ये सब बातों का ध्यान रख करके पेपर्स को कैंसिल किया गया। चलिए ठीक है, किया गया। फिर अब ये बात क्यों निकल करके आती है कि अगर आपका रिज़ल्ट ख़राब आता है, तो अगर आपका रिज़ल्ट आपको सेटिस्फाई नहीं करता है तो अगर आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। इसकी नौबत क्यों आई? खतरा तो तब भी था, खतरा तो अब भी है। CBSE वैसे भी एग्ज़ाम जो जून के अंदर तो कंडक्ट कराने वाली थी नहीं, 15 जुलाई के बाद ही एग्ज़ाम होने थे, 15 जुलाई के बाद ही अब एग्ज़ाम होने हैं। डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस मुझे नहीं समझ में आता। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं किसको फेवर करते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको एजुकेशन के मामले में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक लगती है तो वो भी कमेंट करके बताएं। अगर मेरी बातों से आप सहमत हो तब भी कमेंट करके बताएं। अगर आपकी कोई अपनी ओपिनियन है उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बातें ज़रूर हैं फ्रेंड्स कि सरकार या साइकोलॉजिस्ट जो भी उनके पीछे काम कर रहे हैं वो ये मानते हैं घर पर बच्चे सेफ़ हैं, मतलब पहली पिक्चर उनके हिसाब से अच्छी है।
उनके हिसाब से पहली पिक्चर में बच्चे सेफ़ हैं, उनके हिसाब से दूसरी पिक्चर में बच्चों को हार्म हो सकता है, उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स को भी वो मोटिवेट करते हैं कि बच्चों, बहुत सारे पेरेंट्स भी मैंने देखे हैं बेसिकली वो चाहते हैं कि स्कूल ना खुले या हमारे बच्चे स्कूल में ना जाएं। आई डोंट नो वाई ऐसा वो सोचते हैं, मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या उनकी मंशा है, क्या उनकी साइकोलॉजी है, उनको किस बात का डर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चे बिल्कुल ही कोरोना से दूर रहें तो फिर घर पर भी उनको हमेशा मास्क में रखें, उनके हाथ में सैनिटाइज़र की बोतल रखें, उनको डिस्टेंसिंग बनाना सिखाएं। अगर वो ऐसे घर पर ऐसे खेल सकते हैं तो स्कूल में तो इससे ज़्यादा ही रूल्स फॉलो कराए जाएंगे। वहाँ पर टीचर होंगे, बार बार सैनिटाइजेशन भी होगा, ध्यान रखा जाएगा, रूल्स फॉलो होंगे। कैमरे के अंदर वो मोनेटाइज होती है हर चीज़, कैमरे के जो सामने जो है वो चीज़ें, हर चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, उनको मॉनिटर किया जाता है। तो वहाँ तो इससे ज़्यादा सेफ़ हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना। आपका क्या मानना है वो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर ऐसी चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम भी ऑनलाइन स्टडीज़ में बच्चों के साथ हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर स्कूल नहीं प्रॉपरली रन हो रहे हैं तो फिर ऑनलाइन ही एक ऑप्शन है, हम भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। यूट्यूब के थ्रू हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करते हैं, ऐसे टाइम पर आपको मोटिवेट करते हैं। तमाम मोटिवेशनल वीडियोज़, एजुकेशनल अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। करना क्या आपको, जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। और ये चीज़ें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।